नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के अंबेडकर भवन में और अपनी मांगों को लेकर जो चमार समाज के लोग हैं, जो जमीनी विवाद चला हुआ है उसको लेकर सीएम से मिलने के लिए निकले थे। उसके बाद इनको पकड़कर नरवाना के गांव बेलरखा में छोड़ दिया गया और उसके बाद अपना घर छोड़कर पिछले कई दिनों से ये लोग यहाँ बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी अपने घर वापसी ये लोग नहीं करेंगे। तो आज इसी कड़ी में गाँव उझाना के 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर इनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं और इनको मनाकर अपने घर ले जाने के लिए ये लोग पहुंचे हैं। तो सीधा आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हमारा पूरा भाईचारा का एक ही मकसद है। हमारे मन में एक पीड़ा है कि 10 दिन हो गए हमारे भाइयों ने घर छोड़ रखे हैं और घर पे ताले लटके हुए हैं, जिनके पशु भी भूखे हैं, बच्चे भी वहाँ बिखल रो के भूखे हैं। तो हमें पूरे परिवार के साथ एक सलाह मशवरा करके तो हम अपने भाइयों को गांव में लेने के लिए आए। तो आपकी क्या कुछ बातें हुई है इन लोगों के साथ? तो इन लोगों के साथ बातें हुई है, जो इन लोगों का वही बढ़िया बातचीत हुई और एक ही इनका ना हमें गांव में किसी से द्वेष है, हम अपनी लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं। तो आप सभी का समर्थन है इन प्रदर्शनकारियों को? जी हाँ, समर्थन है बिल्कुल। तो वीरेंद्र जी, आपका ये कहना है जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही दिशा में सही? देखो, सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमने इसको पूरा आश्वासन दिया है, जहां भी जरूरत हो, चाहे मंत्री से चाहे मुख्यमंत्री से मिलने का जो भी टाइम लेंगे हम इनके साथ जाने के लिए तैयार है। और क्या उसको लेकर भी प्रयास किया जाएगा गांव के अंदर जो अलग कई प्रकार के बयान देते हैं अभी उन लोगों पर भी? कुछ पत्रकार जातिगत नाम लेकर वहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, वो तो अपनी अपनी सोच है, जैसा आदमी होगा ऐसी बात करेगा। तो आपका जो डेलीगेशन यहाँ आया है, गांव के सरपंच या प्रधान से मिलेंगे भी ऐसे माहौल खराब करने के लिए कुछ पत्रकार आ रहे हैं? हाँ, उनको जरूर उनको बोलेंगे इस बात का, भाई इस चीज पे आप रोक लगाओ। जो ये ज्यादा कहीं बैठते हैं वो भाई ये वो जाति वो कर रही है, वो जाति कर रही है, तो आप ऐसा कोई माहौल ना बनाओ गाँव में जिससे बात बढ़ के। तो इनकी तरफ से कोई सामने आया कि इन्होंने किसी भी जाति विशेष को गाली दी है? नहीं, कोई सामने नहीं आया। तो फिर वो कौन लोग क्यों करवा रहे हैं ऐसी रिपोर्टिंग? देखो, वो तो वही बताएंगे जिसने रिपोर्ट करवाई है, रिपोर्ट करी है। ये तो गांव के आदमी बता सके अभी जिसने करवाई होगी। करवाएंगे सरपंच साहब से कहेंगे। देखो, हम तो हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे कि जो ऐसे आदमी जो ये बात करे, तो जो गांव में शांति रखने के लिए, तो गांव में यही रहना हमने सबने, ये जमीन भी यही रहेगी और ये आदमी भी यही रहेंगे। ये आनी जानी बातें हैं, ये जमीन ना कर रही है झगड़ा, तो भाईचारा सबसे ऊपर है। तो मैं तो अभी प्रशासन से भी और पूरे गांव से भी हाथ जोड़कर एक ही अपील करता हूं कि मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, जो हरियाणा सरकार है, जो भी इनका झगड़ा है उसका जल्द से जल्द सलूशन करे और ये भाई सारे अपने अपने घर। तो आपका सहयोग रहेगा इनके लिए? मेरा सहयोग तो यही रहेगा, जहां भी है मेरे को बुलाएंगे कानूनी तौर पे, सरकार से, मंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना, तो हमारा पूरा परिवार बैठा है। ये जो भी है सीमार खाप की तरफ से भी, प्रधान होने के नाते भी और एक ग्रामवासी होने के नाते भी। जी सर, वहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गांव की बदनामी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे सामने, तो ऐसा नहीं, ऐसी कोई बदनामी नहीं। ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन 13 महीने पहले पूरा किसानों ने भी किया था, उसमें इन्हें सबने साथ दिया मिलके। तो आंदोलन करने का सबको अपना अधिकार है। वीरेंद्र जी, कोई इन लोगों ने कोई गांव के लोगों के प्रति कोई अपशब्द बोले हैं? नहीं, मेरी नोटिस में नहीं है कोई, जितनी मैंने वीडियो देखी है। अपशब्द बोले हो? नहीं, अगर कोई बोल गया होगा तो इन्होंने नहीं बोला। गांव के अंदर ऐसा रूमर क्यों फैलाया जा रहा है कि ये बस ये तो के भी गाली देते हैं और गांव के लोगों जो ये तो सोच है अपनी अपनी कि गांव में कैसा माहौल बनाना है। हमने भी एक पहचान तो होनी चाहिए कि ये भाईचारा बढ़ाने लग रहा है या बिगाड़ने लग रहा है। बिल्कुल। प्रधान जी, आप जो ये समर्थन देने के लिए आप आए हैं, ये पूरी सीमार खाप की तरफ से या फिर आपका नहीं, मेरी बात सुनो। सीमार खाप नहीं है, पूरा भाईचारा है। इसमें ये नहीं अकेले सीमार की लड़ाई है, ये पूरे सारे भाईचारा है और भी गोती हैं सारे। लेकिन ये चीज छोड़ के ये गांव लेवल पे ये जो भी है पूरा साउथ, मतलब पूरे गांव की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से। जिस जगह पर पटवारखाना बनाया जा रहा है वो जमीन किसकी है? वो जमीन अभी पहले तो भाई जब भी हमने सुनी ये थी भाई सरकार की है, अब यू रेवेन्यू महकमा कोई उसमें वो कर लिया और उस पे आगे ऊपर वो जो भी लेके आए हैं उसके बारे में तो पूरी डिटेल दिया सरपंच बता सका या ये लोग बता सका जिसने कागज देखे। अच्छा, इन लोगों इसके बारे में हमने कोई टिप्पणी नहीं। और जो भी पटवार खाना भी अच्छी चीज बन गई है, नहीं बुरी चीज है, वो भी बढ़िया काम है, गांव का विकास है, बढ़िया काम बने। लेकिन जो इनकी पीड़ा है वो भी सुननी चाहिए। इन लोगों ने पटवार खाना को लेकर क्या कहा है? सही है? नहीं, पटवार खाना सही, मतलब ये उस चीज के खिलाफ नहीं है। कोई भी एक आदमी ने ये नहीं कहा कि पटवार खाना के हम खिलाफ हैं या कुछ होगा। शांति की अपील करी है और शांति से ये अपना हक मांग रहे। प्रधान जी, जिस दिन
में लोग इकट्ठे हुए थे, जी। तो क्या आप उसमें पूरा काम शामिल नहीं था? नहीं, हम उस दिन हमारा एक प्रोग्राम था इधर नरवाना में ही, जो हमारे ताऊ जी हैं, जो सीमार इंदर जी जो प्रधान बनाए थे, तो उसके चाय पानी पे आए हुए थे हम। हमको मैसेज जरूर था, ये नहीं कहेंगे कहीं मीडिया सामने आज का कल बोला, मैसेज जरूर था, लेकिन उसमें टाइम लग गया। मैंने कुछ आदमी टाइम दे रखा था, मेरी मजबूरी होगी इधर आना पड़ा। नहीं, उसमें प्रचार किया गया था कि इसमें तो छत्ती बिरादरी शामिल है। देखो वो तो वही बता सके मौके पे कौन था, कितना था, क्या था। अच्छा, जितने उसमें लोग हैं मौके सारे पे तो- समर्थन करते हैं अब इनको जी? कौन कौन से जातियों के आए हुए हैं? और सहमत हूँ। सहमत हो जी? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है रणधीर सिंह, रणधीर सिंह। सीमार, ठीक। एक्स ब्लॉक समिति मेंबर, 2000 में गांव में सर्व समिति से बना। तो आपका समर्थन है जी? पूरा समर्थन है भाई, अगर जी सर, आप बताइए, आपकी तरफ से समर्थन है जी? पूरा समर्थन है जी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है पुरुषोत्तम शर्मा, अच्छा जी। एक्स चेयरमैन ब्लॉक नरवाना 2005 से 10। पूरा तन मन धन से इनका पहले भी समर्थन था, अब भी समर्थन है, क्योंकि इनकी मांग जो है वो नाजायज नहीं है, जायज मांग है, और जायज मांग पे समर्थन करना हर बुद्धिजीवी का फर्ज बनता है। ये कोई बाहर के बसिंदे नहीं है, गांव के हैं। एक जाति से कभी गांव नहीं बनता है, एक जाति से दड़ा बनता है, खेड़ा नहीं बनता है, डेरा बनता है। ये गर्जन सिंह का डेरा है, ये दूसरे सिंह का डेरा है, ये अवतार सिंह का डेरा है। गांव नहीं बनता है, गांव 36 बिरादरी से बनता है। हर एक आदमी का उसके अंदर योगदान होगा तब गांव बसता है। और जब गांव में बसते हैं, राजनीति भी होती है, इलेक्शन भी होते हैं। अगर इलेक्शन ना हो तो संमति होगी। इलेक्शन में वोट दूसरे को भी देते हैं, तीसरे को भी देते हैं, चौथे को भी देते हैं। कोई रंजिश नहीं होनी चाहिए। पटवार खाना बन गया, बहुत बेहतर बात है। पटवारी यहाँ बैठे हैं तो गांव के बच्चा का भी लो आगा। पटवार खाना को 3 कनाल में नहीं बनया, 200 के 250 गज में बने। बाकी जमीन दे दो, की दिक्कत है? आप हक में हो जी इनकी? बिल्कुल हक में है। तो सुनो मेरी, ये पूरा मामला बताता हूँ आपको। आप गुमराह किया गया सारा मीडिया। जी बताइए, आप बताइए। ये जमीन जो है 1982 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी के आदेशानुसार इंदिरा आवास योजना के तहत 100 गज के प्लाट दिए गए थे। वो कल्ला शेड्यूल कास्ट को नहीं दिए गए थे, उसके अंदर बैकवर्ड भी थी, सबको दिए गए थे। तो उसके अंदर 10-10 गज जमीन काट के 90 गज की सबको रजिस्ट्री दे दी गई थी। 10-10 गज जमीन काट के वो रख ली गई थी। किस कारण रख ली गई थी? प्रत्येक गांव में वे भविष्य में जब यहाँ कॉलोनी बहाल होगी, उनको डिस्पेंसरी भी चाहिएगी, चौपाल भी चाहिएगी, प्राइमरी स्कूल भी चाहिएगा, वो उसी कॉलोनी के लिए रखी गई थी। तो इस कॉलोनी पे बंटवारा खाना बनाया जाता था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन है, सरकार की मर्जी है, बंटवारा खाना बनाओ या डुबारे बनाओ, नो प्रॉब्लम। जितनी जगह में बन गया। ये बाकी जमीन मांग रहे हैं, सारी नहीं मांग रहे हैं, एक चौपाल के लिए मांग रहे हैं। और जब एक और मैं पूरे गांव के बुद्धिजीवियों से भी अपील करता हूं, क्योंकि गांव के कर्णधार जो है नहीं, सरपंच साहब है जो उनके साथ है, ये बैठे जो भी हैं, हम तो एक छोटा तबका गए हैं, सुझाव रख सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते। भाई आपके लागी है, ये लागी और कृषाण का एक गर्व है, जजमान और प्रोत का एक गर्व है। जब इनका कोई मौत होती है ना, इनके पास बैठ के रोने के लिए कोई जगह नहीं है। जब इनके बच्चे किसी सगाई या लड़की की शादी होती है नहीं, टेंट लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। और उस नाते अरे कुछ मांग रहे हैं, कोई बुरा कर रहे हैं क्या यार? कोई जुल्म कर दिया क्या है? अगर हक की लड़ाई में आंदोलन करते हैं तो मैं चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को भी कहता हूं ये कि अपने हक के लिए आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चमार चमार नहीं, पहले किसान बैठे दिल्ली, अगर वो अपने हक के लिए बैठे थे तो वो भी दोषी हैं। फिर अगर ये दोषी हैं, आज ये बात बताओ जी, आप इनको साथ लेके जाओगे यहाँ से? क्या इनको साथ लेके जाओगे? देखो जी, इन भाई हमारे को आश्वासन दिया है, भाई हम गांव में आवांगे भी, गांव में रवांगे भी, ना हम गांव से दूर, ना गांव हमारे से दूर। गांव इनका है, जब मर्जी आओ, सुख दुख में साथी हैं। इनकी सीएम साहब से कुछ बात हो रही है, 2 दिन का इनको आश्वासन मिले है, इनका क्या होता है वो ये देख लेंगे। ये बाकी हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपसे दूर नहीं है, गांव में आएंगे। और अपील करता हूं मैं एक बुजुर्ग के नाते भी, एक अपना बंगल में कहावत है, बूढ़ा ब्राह्मण के नाते भी, कि आप गांव में आओ, आपका स्वागत है। जी आपने एक और बात बोली कि जब पहले हमने 21,000 रुपए का सहयोग किया था, वो बात नहीं दिया था। हमारा एक बच्चा है दिल्ली उत्तम नगर से, वार्ड नंबर 113 से पार्षद का चुनाव जीत के आया था। गांव वासियों ने, देखो आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ क्या बात निकल के आएगी। उजाना गांव एक ऐसा गांव है, ये नहीं देखता कौन है, चमार है, जाट है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण का बच्चा जीत के आया था, अड्डा से लेकर दूर स्टेडियम तक भव्य बाजे गाजे के साथ तिरंगा झंडे साथ का स्वागत किया था। उस टाइम बाबा साहब की मूर्ति ने वहां स्थापना कर रखी थी।
वो बच्चा कहता दादाजी मैं छाऊँ गाँव में, मेरा सबसे बड़ा नाता है। अदर कास्ट की नहीं कह रहा मैं, ब्राह्मण में भी सबका दादा लगूँ मैं। काम में जाना, गाँव में 2-4 भाई है बड़े बच्चे, बाकी सबका चाचा दादा हूँ। दादाजी ये क्या है, मैं इस तरह बात है। चलो वहाँ बाबा साहब को नतमस्तक भी हुए, चरण स्पर्श करके आए और 21,000 का चंदा भी दिया। अब हमने इनकी कमेटी को फौरन ट्रांसफर करवा दिए थे, पैसे नगद दे के आए थे। हम इनके साथ समर्थन हमारा तनमन दल से, कोई ऐसी अगर नजायज मांगे सबसे पहला विरोधी मैं हूँ इनका। लास्ट क्वेश्चन जी, आप इनकी जो मांगे हैं उनको जायज मानते हैं? बिल्कुल मांगते हैं, ये अपना हक मांगना सबका है। कुछ भाई जो वीडियो जारी करवाना लग रहा है, नहीं पेड मीडिया द्वारा। पेड मीडिया? पेड मीडिया किस्म का होता है, किस्म का तो सुनिए, नहीं बिकाऊ नहीं करे हम, प्रायोजित मतलब समझे 4 आदमी पहले इकट्ठे कर लिए, भाई आप लोगों ने कहना मैं पूछूंगा, जिस तरह कुछ लीडर कर देते हैं। भाई अगर आपने हक मांगना है नहीं तो आप मांग लो, कोई इंकार करता है उनके साथ ही हम तो। ऐसा भी गांव में करवाया गया है पेड मीडिया के द्वारा? भाई जो जिस तरह वीडियो जारी हो रही है ना, हमने तो लग गया है, जो वीडियो जारी करी है। कोई ऐसी बात नहीं है, पूरा गांव एक है। सरपंच साहब भी कोई पर्सनल द्वेष नहीं बरत रहे, पर्सनल द्वेष बरत रहे हैं, समझ गए? बात उठती आई है कि वो नहीं, देखो मेरी बात सुनो। 2022 के बाद जो वो पलटवाई गई है उसमें सरपंच का भी नाम आ रहा है। देखो उन्होंने ये बात वकील साहब ने बताई होगी किसी को, वे पलटवाई गई है, सरपंच का नाम नहीं लिया, अगर लिया हुआ तो हमें पता नहीं वैसे पलटवाई है ना पलटवाई है। मगर एक बात कहते हैं, सरपंच पर्सनल द्वेष इनके साथ नहीं रख रहा है, उसके पास प्रशासन का दबाव था, प्रशासन ने उस पर जमीन मांगी, वह पटवार खाने के लिए खाली जगह कहाँ है, उसने नॉमिनेट कर दिया, नॉमिनेट कर दी। सर आपने एक बात कही कि आपका नाता बहुत बड़ा है, लेकिन गांव के अंदर अगर चाहे मैं पत्रकार हूं चाहे दूसरा, अगर इस प्रकार से भाईचारा खराब होता है जिन खबरों से, तो उन पर भी रोक लगाई जाएगी? देखो मेरे को मिले नहीं, अगर मिलते ना तो बिल्कुल कहूंगा, और अपील भी करता हूं मैं, खासकर और पत्रकार तो बाहर के हैं, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ जय भगवान डंडुआ से कि मेरे भाई तू गांव का है, छोटे गांव का है, गांव तेरा भी है, समझ गया? एक तरफा खबर चला के गांव का मोड़ खराब ना कर, ये तेरे भी चमार है, मेरे से पहले तेरे चमार। हमारा भाई है वो भी डंडुआ गांव का है, क्या कर रहा है वो पत्रकारिता कर रहा होगा छोटी मोटी अपनी। भाई तू इनका भी इंटरव्यू ले आगे एक बार, इनकी भी सुन ले, एक तरफा ना चला, पूरा गांव खिलाफ नहीं है, इनके खिलाफ कोई गांव का आदमी नहीं है, किसी भी गांव के आदमी को एतराज नहीं है इनको जमीन लेने से, कोई गांव को एतराज नहीं कर रहा है। नहीं ऐसे तो होगा, अगर एक जाति विशेष का आदमी खड़ा हुआ कहेगा मेरे को भी वहां चौपाल चाहिए, कोई दूसरा कहेगा मेरे को भी चाहिए, भाई इस तरह मोड़ खराब ना करो। मैं ये पत्रकार से भी, गांव के नौजवानों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, गांव का माहौल खराब ना होने दें भैया। अगर इनकी जायज मांग है, इनका समर्थन करे, किसी और भाई को अगर मांग है, उसके आसपास लगती है जमीन तो तू मांग ले भाई। अगर मान ले, एक मिनट भैया, आपकी जमीन है, गांव के अंदर रूढ़ी कटती है, कॉलोनी कटती है, प्लाट कटते हैं, आपके किले में तो कट रही है, किले में कट रही है, अगर कोई आपकी रूढ़ी प्लाट पर कब्जा कर आपको दुख नहीं आएगा? ये 10-10 गज इनके प्लाट में जमीन कट रही है, अगर इन वहां से खदेड़ेंगे तो दर्द तो इनको भी है भैया, समझ गए? में आप शामिल हो? बिल्कुल शामिल है भाई। कुमार सैन, गाँव जाना से हूँ, सीमार मेरा पुत्र है। आप जो सोच समझ कर आए थे, आपको कैसा लगा यहाँ का माहौल? अच्छा लगा, मेरा अपना परिवार है और मैं इनको लेने के लिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए आए थे। बिल्कुल सहयोग किया है, आप इनकी जायज जो मांग है जायज वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, और हम तन मन धन के साथ उनके साथ हैं, जहाँ हम लेना चाहेंगे हम लेने के लिए तैयार हैं। क्या ये गांव का माहौल या बदनामी कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी? ये नहीं प्रदर्शनकारी करिए, हमारा एक पत्रकार है टूटू साहब में आए, उस भाई था जोड़ का प्रार्थना करूँ, जय भगवान डॉक्टर सीमार है, वो बार बार किसी को बुलावा है, दरखास्त दे दो, उसके दे दो, उसके दे दो, उसके पहले दांस नहीं। वैसे मेरी बात का भाई ब्रह्मंड में उस्ताद दुर्गा प्रार्थना है भाई, वो जाति वार का जहर ना फैलावा है। अगर ये मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। देखो ये होता है भाईचारा, जो बैठ के प्यार से समझाना मनाना हर तरीके से, लेकिन हम भी हमें पूरा समाज ने विश्वास दिया हम इन समाज से दूर नहीं है। अगर ये हमारा खून है तो हम इनका खून है। ये भाईचारा की बात इन्होंने आज पहली बार और यहाँ दिखाई है, नरवाना में वे लोग जिंदा हैं, कोई गाँव का व्यक्ति इनके खिलाफ नहीं। ये देखो वो आए हैं या नहीं आए उनको हमको कोई पता नहीं। देखो जो यहाँ है ना तो उसका ही पता हमको, तो दर अंदर है, वो वहाँ से गए हैं और वहीं से वो आए थे, बाहर से चले जाते हैं? बाहर से चले जाते हैं। जो आए हैं ना सच्चा दिल से, तो ये प्रधान जी आए हैं जो यहाँ पर आए हैं। लेकिन उनके लिए भी आपकी नहीं जी, देखो हमारी बात हो गई है प्रधान जी से, प्रधान जी हमारे साथ और हम प्रधान जी
से हमारी जो भी बात होगी हम तो सरकार के खिलाफ जो आप जमीन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो जारी रहेगा? वो जारी रहेगा। ठीक है, जब तक